जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सैनिक और उनके परिवारों के लिए लाखों की घोषणा। 25 लाख रुपए मकान चाहिए, जमीन चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, माता पिता को 5 लाख रुपए हर महीना पेंशन। आखिर पहली बार इतिहास में पहली बार एक सरकार ने इस तरह घोषणा की। और दूसरी बात करूंगा, भारतीय सेना और बीएसएफ में हाई अलर्ट। हाँ जी दोस्तों, संसद पर कब्जा, प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा और भारत की है पैनी नजर। यानी देख सकते हो कि आखिर क्या हो रहा है। और दोस्तों, सेना के जवानों को देवदूत बनकर बायनेट में लाखों जिंदगी बचाएं और उनके लिए उनका इस तरह हो रहा है स्वागत। हम करते हैं सैल्यूट। तो खबरें करते हुए साथ है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर कौन सी घोषणाएं हुई हैं। लेकिन इसके पहले एक अच्छी तस्वीर आपका बन है कि सरकारी बैंड बाजा यानी सेना के वो लोग आ रहे हैं जो बायनेट में आपने देखा होगा इतनी बड़ी त्रासदी, यानी लगभग 300 लोग अपनी जान गंवा बैठे और वहां पर हमारे भारतीय सेना जाती है और मुश्किल वक्त में सोल्जर सख्त होता है, दिन रात मेहनत करके वहां पर ब्रिज बनाया है, वहां रेस्क्यू किया है, सारी चीज की। जब वो वापस लौटते हैं इस ऑपरेशन रेस्क्यू से, उसका किस तरह अभिवादन होता है, किस तरह स्वागत होता है और लोग उनको सर पर बिठाए हैं। यही भारतीय सेना की खूबी है। तो चलो करते हैं सबसे बड़ी खबर। आखिर किस सरकार ने कहा है कि यदि कोई सैनिक शहीद होता है, चाहे वो अग्निवीर हो, उसको कारगिल जो के ऊपर जिस तरह शहीद हुए थे उसकी तर्ज पर हम 25 लाख रुपए देंगे, 25 बीघा जमीन देंगे, उसको मकान देंगे, यानी उसके माता पिता को 5 लाख रुपए देंगे, हर महीना 5,000 रुपए की पेंशन देंगे। जबरदस्त पहल है। मैं इस पहल को स्वागत और सैल्यूट करता हूं। राजस्थान सरकार ने पहली बार, उनके मंत्री जी हैं और मंत्री जी ने कहा है, बिल्कुल सरकार के अंदर कहा है कि मैं अब सैनिकों के लिए सरकार ने सब कुछ खोल दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगीराम पटेल ने कहा है कि यह पहला राज्य जिसने कहा है कि यदि हमारे स्टेट से कोई जवान की शहादत होती है, चाहे वो अग्निवीर क्यों न हो, क्योंकि वो सशस्त्र बल सेना का हिस्सा है, और उसके लिए उन्होंने कहा है सबसे पहले 25 लाख रुपए उसकी यानी विधवा पत्नी को, वीरांगना को 25 बीघा जमीन, वो भी नहर के इंदिरा कैनाल के पास मिलेगी। सरकारी नौकरी या तो पत्नी को, यदि पत्नी नहीं चाहती है तो उसके बच्चे हैं शहीद के, उनको नौकरी आरक्षित रखा जाएगा। और कहा है माता पिता को 5 लाख रुपए और हर महीना 5,000 की पेंशन उस विधवा पत्नी को। क्या बात है, जबरदस्त उत्साह। मैं इसको मोटिवेशन कहूंगा कि आप कोई घर से नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरीके से आगे आना चाहिए, क्योंकि सेना को जवानों के साथ हमेशा इस तरीके के ऑपरेशन, इस तरीके की कैजुअलिटीज होती हैं। और यदि आप अपना सरकारी पैसे से सहयोग करते तो कोई गलत बात नहीं। ये आपने उदाहरण पेश किया, हम इसको सैल्यूट करते हैं। और इसमें देखा हो पहला उन्होंने और कंडीशन भी अलग दी। यदि आप 50 लाख रुपए एक मुश्त लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, एक घर लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, जमीन के साथ क्या क्या है, अलग अलग प्रकार की घोषणाएं जो कि आपके सामने है, मैं दिखा रहा हूं, देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा हाँ जी दोस्तों कि पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप देखिए, वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है देश छोड़कर, और भारत ने उनको राफेल उड़ा करके प्रोटेक्ट किया। झारखंड के ऊपर राफेल उड़ाए ताकि इनको ऊपर से कोई नुकसान पहुंचे, और सुरक्षित उनको भारत की जमीन पर उतारा। और वहां पर अजीत डोभाल साहब ने उनकी अगुवाई की, उनसे मुलाकात की और माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी रक्षा समिति की बैठक ली और बैठक में सभी तरीके का अलर्ट दिया है, जैसे रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बंद कर दिए और बॉर्डर पर बिल्कुल सील कर दिया। आप देख सकते हो हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है, 4096 किलोमीटर का है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर। वहां पर बीएसएफ को चुस्त दुरुस्त कर दिया है, अलर्ट कर दिया, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। और सरकार लगातार वार्ता कर रही है और वहां की स्थिति इस तरीके से खराब है। आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है और
अंदर जो भी हो रहा है सेना के कंट्रोल में वहां पर, लेकिन हमें चौकन्ना रहना है क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण, चाहे अफगानिस्तान हो, अब श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इसी तरह की एक असमंजस की स्थिति है। कौन कब किसकी गद्दी पे बैठ जाए, कौन किसको कर दे, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। Of course it is. The neighboring countries, they have widespread disturbances. Yes, of course, there is cause for concern. It's a challenge, and we have to be very, very, very careful. Well, at present, the border forces, well, yes, naturally. So that's a neighboring country sector, intelligence sector, Well, all measures are based on intelligence. So we have got to set up, and we have surely set up, intelligence sources to deal with it. I really don't know what they're demanding. They're demanding, what I can understand, is the reservations of vacancies for Mukti Jodhas for several generations. That is what they are saying. How long will this carry on? I think that is what they want. So that is what they are. Khub soja kotha. Interference is not our business. Amader interfere. We must not interfere in other people's affairs. Yes, there's a big. You've got to secure our own borders. Whether by the BSF or any other agency, you want to secure your own borders. You can't allow your own country to be threatened internally or definitely externally. There must be international influences, I don't know. If there's the international, this thing that should go to the United Nations. Sheikh Hasina in India, sir, after resign. So India, what do you say that India is the safest place? Sheikh Hasina has resigned from being a prime minister. She has resigned, and she has been given safe conduct to get out of her own country, which the country is giving. And she has been provided departure service from India from a different airport. But I think India also wants to see her leave the country.